अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। एक नए वीलॉग के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने किसी भी सियासी जमात को सादा अक्सरियत नहीं दी। ये सिंपल मेजॉरिटी अगर किसी जमात को मिल जाती तो वो इस काबिल होती कि वो हुकूमत बना सकती। ताहम एक मखलूत हुकूमत बनाने के हवाले से अब मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात में ताअत्तुल और सुस्त रवि मौजूद है। इसी हवाले से आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सुप्रीम कोर्ट के बाहर खिताब करते हुए मीडिया से कहना था कि मुज़ाकराती कमेटी जो है उसकी गैर संजीदगी जो है इस सुस्त रवि का बायस बन रही है। सुस्त रवि जो है वो मुज़ाकराती कमेटी की तरफ दिखाई जा रही है। उनका कहना था कि वो अपनी शराइत के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उनके वज़ारत उज़्मा के जो उम्मीदवार होंगे उसे वो वोट देंगे। चूँकि इस वक्त हम देखते हैं कि एक डेड लॉक की कैफियत है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने पंजाब में जो गवर्नरशिप मांगी थी उस पर नून लीग राज़ी नज़र नहीं आ रही। और बिलावल ने आज क्लियर कट बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज क्लियर कट इस हवाले से कहा है कि वो अपनी शराइत के ऊपर ही पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ को वोट देंगे। आज उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें एक तो उन्होंने जो मुज़ाकराती कमेटी है उस पर तनकीद उसे तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इस मुज़ाकराती कमेटी की गैर संजीदगी की वजह से जो जमहूरी ताकतें हैं उन्हें नुकसान हो सकता है, सियासी जमातों को नुकसान हो सकता है। चूँकि मुर्तज़ा सोलंकी जो वज़ीर इत्तलात हैं उनका एक बयान भी आज सामने आया और उनका कहना है कि अगर सियासी जमातों के दरमियान एक ताअत्तुल की जो कैफियत है वो कायम रहती है और आइन के मुताबिक 29 फरवरी को जो पार्लियामान का इजलास होना है और फिर वज़ारत उज़्मा की जो सीट है स्लॉट है वो फिल होनी है, वो अगर नहीं होती तो पाकिस्तान का जो आइन है वो क्लियर कट है इस बारे में कि अगर सियासी जमातों के दरमियान कोई नेगोशिएशन नहीं होता, कोई मखलूत हुकूमत के लिए एक पैचअप नहीं होता तो फिर निगरान हुकूमत ही कंटिन्यू करेगी, क्योंकि ये आइन में ये चीज़ मौजूद है। उसके अलावा बिलावल भुट्टो ने आज ये भी कहा कि टेक्निकली जो सबसे बड़ी जमात है वो आज़ाद उम्मीदवारों की शक्ल में सामने आई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी से बात नहीं करना चाहती। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून है, तो उनका कहना था कि जो जमात हमारे करीब आएगी, जो यानी उनका कहना ये था कि जो जमात हमारी बात मानेगी हम उसके साथ बैठ कर हुकूमत बनाएंगे। तो ये बड़ी एक डेडलॉक की कैफियत और एक दिलचस्प सूरत हाल भी डेवलप हो रही है। लेकिन नाज़रीन किराम, जो भी हुकूमत बनाएगा ये हुकूमत कोई इतनी आसान काम नहीं होगा। चूँकि हम देखते हैं कि मुआशी सूरत हाल गुज़श्ता रोज़ जो फिच की जानिब से रिपोर्ट आई उसमें भी खदशात का इज़हार किया गया। और उसके अलावा हम देखते हैं कि जो भी वज़ारत फाइनेंस के जो मिनिस्टर होंगे उनके लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। इसहाक डार का नाम सामने आ रहा है और उनके अलावा सुल्तान अली अलाना और एक औरंगज़ेब एक नाम सामने आ रहा है कि जो वज़ारत ख़ज़ाना की जो वज़ारत का कलमदान है उसके लिए ये नाम इन नामों पर गौर किया जा रहा है। चूँकि इसहाक डार जो है वो सेनेट में भी हैं, तो उन्हें सेनेट को फिर छोड़ के अगर मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आती है तो फिर इसहाक डार जो है वो वज़ारत के लिए आएंगे सामने। लेकिन IMF के साथ जो उनका एक सख्त गिर हार्ड लाइनर जो मौक़िफ़ होता है उन्हें छोड़ना पड़ेगा। 3-4 बड़े चैलेंजेस होंगे। एक तो ये है कि आने वाला जो बजट है उसको पेश करना, फिर उसे मंजूर करवाना और फिर उस बजट को IMF की शराइत की रोशनी में पेश करना और मंजूर करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और फिर IMF के प्रोग्राम जो अभी चल रहा है उसे कंटिन्यू रखना और नई जो पाकिस्तान के लिए जो इमदाद लानी है, चूँकि नई हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि वो डोनर एजेंसीज़ के पास जाए और मज़ीद पैसे लेके आए। ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन हम देखते हैं कि SIFC का किरदार भी बहुत अहम है। जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल है वो भी मुख्तलिफ इनिशिएटिव ले रही है। और हम देख रहे हैं कि एक बड़ा जो इनिशिएटिव ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से लिया गया, उसमें 2009 में पाक ईरान गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा है पाकिस्तान ने ईरान के साथ साइन किया था
اور اس منصوبے کے مطابق 2015 میں پاکستان میں گیس آنی تھی، اور جو لائن بچھائی جانی تھی اس میں یہ گوادر سے آن ورڈ یہ ایران سے جہاں سے گیس آ رہی ہے 1931 کلومیٹر لائن ٹوٹل بچھنی تھی، جس میں 1150 کلومیٹر ایران نے اور 780 کلومیٹر پاکستان نے بچھانی تھی۔ تاہم سست روی کا شکار ہوا یہ منصوبہ، انٹرنیشنل جو سینکشنز ہیں، جو امریکن سینکشنز ہیں، جو ان کی وجہ سے بھی ہوا۔ لیکن دیکھ رہے ہیں کہ اب ایران جو ہے وہ انٹرنیشنلی کسی آربیٹریشن فورم پہ جا رہا ہے، اور اس کے تناظر میں پاکستان نے کابینہ کی جو توانائی کمیٹی ہے اس کا اجلاس طلب کیا ہے، اور اس میں لائن بچھانے کی جو پاکستان کی جانب 780 کلومیٹر گوادر سے آن ورڈ جو لائن بچھانی ہے اس کا وہ منظوری دے گی۔ ایران جو کہ اپنا جو اس نے پورشن بچھانا تھا اس میں 1150 میں سے 900 کلومیٹر جو ہے وہ لائن ایران بچھا چکا ہے، اور یہ منصوبہ پاکستان کے لیے اگر پاکستان انٹرنیشنلی پریشرز کو صرف نظر کر کے اس سے اگر یہ منصوبے کو کامیاب کرتا ہے تو پاکستان کی انرجی سیکٹر کے لیے بہت اہم منصوبہ ہوگا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم انٹرنیشنلی جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم بارٹر ٹریڈ کریں، ان سے ہم جو ریسورسز ان کے پاس اویلیبل ہیں وہ ہم ان سے بآسانی جو لے سکتے ہیں وہ لینے چاہیے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہمارا ٹریڈ والیوم بھی بہت لو ہے۔ ہماری نسبت جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کے اندر بینکنگ سیکٹرز بھی موجود ہیں، بینکنگ چینل بھی ایران کے کھلے ہوئے ہیں، وہاں پہ پاکستان کے ساتھ بینکنگ نہیں ہے ایران کی، اور اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ جو ٹریڈ والیوم ہے وہ بھی بہت کم ہے۔ بارٹر ٹریڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایس آئی ایف سی جو ہے وہ اس حوالے سے انیشیٹو لے چکے، یہ اسپیشلی ایک انویسٹمنٹ فورم ہے، اس حوالے سے انیشیٹو لے تاکہ پاکستان جو ہے اپنے جو ان معاشی مشکلات ہیں ان سے آزاد ہو چکے۔ تمام سٹیک ہولڈرز پاکستان کے لیے کام کریں، ایک تعطل جو ہے جو موجودہ گورنمنٹ کے کریشن کے حوالے سے ہے، گورنمنٹ اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کے جو مہنگے ترین انتخابات ہوئے یہ ثمر آور ثابت ہو سکیں۔ ایک نئے ویلاگ تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔